परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बाइबल बंद करें। आप लोग अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। सभी लोग अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के लिए काफी है परमेश्वर। पिता, होने दे परमेश्वर कि जब आज वचन को सुनते हैं, तेरे जीवित वचन को सुनते हैं परमेश्वर, वचन को सुनने के द्वारा इनके जीवन के ऊपर, इनकी जिंदगी के ऊपर एक बड़ा अद्भुत छुटकारा होने पाए परमेश्वर। वचनों को सुनने के द्वारा तेरी बड़ी आशीषों को अपने जीवन के ऊपर ये ग्रहण करने वाले होने पाए। तेरा बड़ा अभिषेक इनके जीवन के ऊपर बहुत आयत से काम करे परमेश्वर। तू इन्हें वो सामर्थ दे परमेश्वर कि हर एक प्रकार के बंधनों को तोड़ के ये आजाद हो सके परमेश्वर। बंधुआई से आजाद होने की ताकत इन्हें प्रदान कर परमेश्वर। कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरा बड़ा ग्रेस इनके जीवन के ऊपर, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर बहुत आयत से कार्य करे परमेश्वर। प्रभु, होने दे इन सभी लोगों को नया बल, नई सामर्थ, नया अनुग्रह तू प्रोवाइड कर परमेश्वर। तेरा उत्तम आत्मा इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर रहे और तेरा ग्रेस इनके जीवन के ऊपर बहुत आयत से बढ़ता जाए परमेश्वर। इन जीसस माइटी एंड प्रेशियस नेम, आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन के लिए? जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार है वचन के लिए? क्या आप तैयार हैं? बाइबल ऐसे कहती है, एक व्यक्ति को बंधुआई से बाहर निकलने के लिए, बंधुआई से बाहर निकलने के लिए, कोई मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उसमें एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाइबल ऐसे कहती है, विश्वास जब तक क्रियान्वित ना हो तो वह मृत है। और क्या करना चाहिए? फास्टिंग करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? बाइबल रीडिंग। और मुसीबत कहां से आई है ये सबसे पहले हम ये पता करेंगे, ठीक है? और क्या करना चाहिए? उसकी स्तुति आराधना करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उपवास प्रार्थना। ओके। और विश्वास करना चाहिए कि प्रभु निकालेगा मुसीबतों से। ओके। और क्या करना चाहिए? डिक्लेरेशन घोषणा है। ओके। और क्या करना चाहिए? घुटनों के बल आकर प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत अच्छा आंसर है। और क्या करना चाहिए? ओके। और क्या करना चाहिए? रात में की गई प्रार्थना। ओके। और क्या? कुछ नए लोगों के आंसर्स भी आने चाहिए ना, वही लोग रिपीट हो रहे। पश्चाताप के साथ प्रार्थना। ओके। और क्या करना चाहिए? बताइए, और क्या करना चाहिए? बाइबल ये कहती है, विश्वास जब तक क्रियान्वित ना हो तो वह मृत है। हाँ या ना? आप मुसीबतों में हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपका विश्वास है कि प्रभु आपको उन चीजों से बाहर निकालेगा। लेकिन बाइबल हमें ये बात बताती है, प्रार्थना तू कर रहा है, बाइबल रीडिंग तू कर रहा है, तू उपवास भी कर रहा है, तू पश्चाताप भी कर रहा है, तू रात की प्रार्थना भी कर रहा है, तू डिक्लेरेशन भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे फिजिकल कदम उठाना जरूरी। हाँ या ना? फिजिकली आपको उस दिशा के ऊपर आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई मर्तबा एक विश्वासी क्या करता है, हर एक वो चीज करता है जो उसे करनी चाहिए, लेकिन जो कदम उसे उठाना चाहिए उन चीजों से बाहर निकलने के लिए वो कदम नहीं उठाता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आज कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आज कर्जों से आजाद होना चाहते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब लोग कर्जे से आजाद होना चाहते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर क्या करे, उन्हें कर्जों से छुटकारा दे, कर्जों से आजाद करे। हाँ या ना? वो ये चाहते कि परमेश्वर ने कर्जों से आजाद करे, उन्हें छुटकारा दे। लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं
कि वो खुद से कर्जा लेना पहले खत्म करे। आपने प्रभु के सामने गुहार लगाई, परमेश्वर के सामने आपने कहा कि परमेश्वर मुझे इन चीजों से बाहर निकलना है। प्रभु आपको सामर्थ देगा उन चीजों में से बाहर निकलने की। बट आपका एक फिजिकल कदम ये भी होना चाहिए कि अब दोबारा मैं कभी कर्जा नहीं लूंगा। हाँ या ना? नहीं तो आप परमेश्वर से हर समय प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे इनमें से निकलना है, इन चीजों से मुझे बाहर आना है, लेकिन आपका कदम ही बाहर नहीं आ रहा। सोचो, आप उन चीजों से निकलने के लिए तैयार है कि वो चीजों से आप बाहर निकले। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आप सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज और करनी है कि सबसे पहले उन चीजों को बंद करना, वो डोर को बंद करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? एक एग्जाम्पल, एक नशा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति जो नशा करता है, वो उसके करीबी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इस फैमिली मेंबर को तो नशों से आजाद कर। वो भी प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर। देखो, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, वो आजाद भी होगा, ठीक है, वो आजाद भी होगा, लेकिन वो नशा करना छोड़े ही ना तो। हाँ या ना? लेकिन वो नशा करना छोड़े ही ना तो। एक चीज है कि उसे निकलने के लिए परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जो डायरेक्शन है, अपना जो जीवन का डिसीजन है, वो बदलना ही नहीं चाहता। कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए बाइबल क्या कहती है, अगर तुझे बंधुआई से आजाद होना है, अगर तुझे छुटकारा पाना है, अगर तुझे डिलीवरेंस को पाना है, तू प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तू आराधना कर रहा है, तू पश्चाताप कर रहा है, तू हर एक चीज कर रहा है, लेकिन विश्वास के साथ एक सही कदम उठाना जरूरी भी है। आज एक धर्मी व्यक्ति आत्मिक लेवल के ऊपर होकर परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हर एक वो चीजें करता है, लेकिन जब एक कदम उसे उठाना पड़ता है, वो कदम उठाने में पीछे, वो सही कदम उठाने में पीछे। हाँ या ना? यस और नो? अभी एक एग्जांपल समझिए कि आज हर कोई लोग अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर उन्हें कुछ ना कुछ अर्न करने की सामर्थ्य देता है। कोई 20,000 रुपए अर्न करता है, कोई 40,000, कोई 60,000, जिसकी जैसी चीजें है, परमेश्वर ने ऐसा किया। लेकिन इन सब लोगों में एक बात ही कॉमन है कि मंथ एंड होने से पहले वो क्या हो रहा है, उनका पैसा खत्म हो जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों होता है? क्योंकि फिजूल खर्चे ज्यादा है। आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर इन चीजों से मुझे बाहर निकाल, मुझे और पैसा दे। परमेश्वर और पैसा आपको देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले फिजूल खर्चे तो बंद करना पड़ेगा ना। हाँ, फिजूल खर्चे तो बंद करना पड़ेगा। एक समय था जब 10,000 में आपका पूरा महीना निकल जाता था। आज 40,000 आने के बावजूद भी आपका महीना नहीं निकल रहा। पता है क्यों? क्योंकि आपके फिजूल खर्चे बढ़ चुके हैं। हालेलुया। मैं वचन की तरफ चलता हूँ। हम बाइबल में से एक चैप्टर को हम निकालेंगे, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, उसके दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ध्यान से सुनने की जरूरत है कि क्या चीजें लिखी हुई है। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की सेवा करती थी। नामान कोड़ी की स्टोरी को कितने लोग जानते हैं? नामान कोड़ी के बारे में जानते हैं आप लोग? क्या किया था परमेश्वर, क्या किया था भविष्यवक्ता ने उसके साथ? उसको यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोला था। ये सब लोग जानते हैं कि एक प्रॉफिट ने उसे कहा कि तू यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी लगा, जो तेरा कोढ़ है शरीर के अंदर में, जो तेरा शरीर घायल है, जो तेरे शरीर में जो बीमारी है, उस नदी में डुबकी लगाने से तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले भी उस जगह कुछ हुआ था। बाइबल क्लियरली ये बात बताती है कि अरामी जो लोग थे वो दल बांधकर इजराइल के देश, वो इजराइल पे लड़ाई करने के लिए गए और वहां से क्या किया, लड़ाई उन्होंने करी और एक छोटी लड़की जो इजराइल के घराने से थी उसको उठा कर लेकर आ गए।
उसको उठा कर लेकर आए और वो क्या करने लगे, नामान जो कोढ़ी था उसकी वाइफ के पास उसे रख दिया ताकि वो क्या करे, उसकी सेवा करे, ताकि वो क्या करे, उसकी सेवा करे। तीसरे वचन में हम देखते, उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ को चंगा कर देता। अब सोचो इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो छोटी लड़की जो इजराइल से उन्होंने लेकर आए थे, जो बंधुआ थी किसके पास में, नामान की वाइफ के पास में, वो कह रही है नामान की वाइफ को कि अगर इसका कोढ़ जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास इसे जाना पड़ेगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बंधुआई में रहकर भी वो सुसमाचार सुना रही थी। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में रहकर भी, मुसीबतों में रहकर भी वो उस जगह के ऊपर में सुसमाचार सुना रही थी कि अगर ये परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास अगर ये रहेगा तो परमेश्वर इसे आजाद कर सकता है, परमेश्वर इसे चंगा कर सकता है, ये आजाद हो सकता है, ये डिलीवर हो सकता है। सोचो इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो बेटी थी उसके फादर उसके साथ में नहीं थे, उसकी मदर उसके साथ में नहीं थी, ठीक है। उसको वो लोगों ने, उसके फादर ऐसा कह सकते हैं कि उसके कुल को उन्होंने खत्म किया और वहां से उसे वो लोग ने अगवा करके लेकर आए थे और लेकर आकर उन्होंने क्या किया, उसे अपने पास में काम करने के लिए अपने घर में रख दिया। और वो एक लड़की जो उस घर में रह के काम कर रही थी, एक नौकर का काम कर रही थी, वो क्या कह रही है कि अगर तेरा हस्बैंड चंगा होना चाहता है तो उसे परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास जाना चाहिए। आज कई सारे लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि प्रभु का वो सुसमाचार सुना सके। लेकिन बाइबल ऐसे कहती, जो लड़की बंधुआ थी उस घर में, छोटी बच्ची जो काम करती थी, आप सोचो घर के अंदर काम करने वाली वो एक नौकरानी थी, एक नौकर का वो काम करती थी, वहां पे रह के उसने सुसमाचार सुनाया। आज कितने लोग हैं जो लोगों के घर में काम करते और वहां पे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाते हैं? कितने लोग? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है, हाँ या ना, यस और नो। और याद रखिए, आपका जिसे आप सुसमाचार सुना रहे हो, जिस परिस्थिति में सुसमाचार सुना रहे हो, वो चीजें परमेश्वर बहुत बेहतर रीति से करने को है। आपका सुसमाचार सुनाया जाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस जगह के ऊपर आप हैं, जिस प्लस के ऊपर आप हैं, जिस दिशा के ऊपर आप हैं, अगर उस जगह के ऊपर रह के आप सुसमाचार सुना रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सिचुएशन क्या है। मैं आपको बताऊंगा, ये लड़की जिसको बंधुआ करके लेकर आए थे, सुसमाचार सुनाने की वजह से उसी व्यक्ति ने जिसने उसे बंधुआ किया था, उसने उसको आजाद कर दिया। हम चलेंगे इस वचन के ऊपर आगे, लेकिन पहली बात क्या है, वो उस घर में क्या कर रही थी, नौकरानी का काम कर रही थी, हाँ या ना। बंधुआ, उसको पैसे भी नहीं मिलते थे, खाना मिल गया कभी तो चलेगा। ऐसी परिस्थिति में थी और ऐसी परिस्थिति में रह के वो क्या कर रही थी, सुसमाचार सुना रहे थे। आज कई सारे लोग सोचते, जब मेरा भला होगा, जब मेरा अच्छा होगा, जब मेरी परिस्थिति बदलेगी, तब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। सर, आप जिस सिचुएशंस के ऊपर है, अगर उस हालात के ऊपर अगर आप सुसमाचार सुना सकते हैं, तो आप ये बात को समझिएगा कि परमेश्वर आपके अंदर खुदा ने कुछ तो रखा हुआ है, हाँ या ना। आपका सुसमाचार सुनाना किसी के जीवन को बचा सकता है, किसी की जिंदगी को बचा सकता है। हमने यहाँ पे देखा कि जब वो बेटी ने सुसमाचार सुनाया, बेटी ने क्या किया, सुसमाचार सुनाया। और बाइबल ही कहती है, जो नामान था वो एक सेनापति था, वो एक बहुत बड़ी सेना का सरदार था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सोचो, जिस व्यक्ति के पास पैसों की कमी नहीं है, क्या वो व्यक्ति अपनी बॉडी में जो तकलीफ है उसका इलाज नहीं करवा रहा होगा?
करवा रहा होगा या नहीं? करवा रहा होगा या नहीं? करवा रहा हो किसी न किसी जगह में, किसी न किसी डॉक्टर के पास, किसी न किसी वैद्य के पास वो अपना इलाज जरूर करवा रहा होगा, हाँ या ना? लेकिन इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। हम आगे बढ़ते हैं वचन में। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, तो वह 10 किन्नार चांदी, 6000 टुकड़े सोना। आप सोचिए, जो व्यक्ति भविष्यवक्ता से मिलने के लिए जा रहा है वो क्या लेकर जा रहा है? ऐसा लिखा है 10 किन्नार चांदी, 6000 टुकड़े सोना। कितने टुकड़े सोना? 6000 टुकड़े सोना। इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत धनी था, हाँ या ना? हम ऐसा समझते हैं, अगर वो व्यक्ति 6000 टुकड़े सोना सिर्फ किसी से मिलने के लिए, उसको भेंट करने के लिए जा रहा है, इसका मतलब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपना ट्रीटमेंट कहीं पे भी करवा सकता था। यस और नो? हालेलुया। और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गए। अगर आप सोचो, अगर किसी के पास जा रहे हो, किसी की शादी, किसी के पास जा रहे हो, उसको आप कितने जोड़े कपड़े दोगे? 1 जोड़े या 2 जोड़े? एक ही पर्सन के लिए। वो कितने जोड़े लेके गया? 10। इसका मतलब उसके पास पैसा था। जिसके पास पैसा होता है वो अपने शरीर का इलाज करा सकता है, हाँ या ना? लेकिन इलाज कराने के बावजूद भी वो चंगा नहीं हो रहा था। और उसे सुनाई पड़ा, जिस इजरायली लड़की को अगवा करके वो लेकर आए हैं, वो लोगों को ये कह रही, अगर ये शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो इसका कोड पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता, हाँ या ना? मतलब उसकी जो बीमारी की जो चर्चा थी वो पूरी जगह के ऊपर फैली हुई थी। समझ आ रहा है आपको? और वो बंधुआ व्यक्ति, वो बंधुआ बेटी क्या कर रही है? उस बंधुआई में रहकर भी सुसमाचार सुना रही है। वो नौकर का काम कर कर भी वो कह रही है, अगर ये भविष्यवक्ता के पास होता तो ये चंगा हो जाता, ये भविष्यवक्ता से मिलता तो ये पूरी तरीके से आजाद हो जाता। आज कितने लोगों को विश्वास है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाते और आप ये बिलीव करते कि अगर ये खुदावन के घर में होगा तो परमेश्वर का आत्मा से छुएगा और ये आजाद हो जाएगा। कितने लोगों को विश्वास है? कितने लोगों को बिलीव है कि अगर इसे मैं परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास इसे मैं लेकर जाऊंगा, अगर परमेश्वर का दास इसके लिए कुछ कहेगा और ये उन चीजों को करेगा, ये पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। हम आगे वचन को पढ़ेंगे। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैं नामान के नाम अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इजराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसके कोढ़ को दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह तेरे पास आए तब जान लेना कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। तब नामान, 9वें वचन को देखिए क्या लिखा है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। नामान क्या कर रहा था? घोड़ों और रथों के साथ किसके पास में गया? एलीशा के पास। एलीशा कौन था? एलीशा कौन था? अपने बाजू वालों को पूछो, एलीशा कौन था? पूछो अपने बाजू वालों को, एलीशा कौन था? कौन था? कौन था? प्रॉफिट था, हाँ या ना? क्या लिखा है? तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का तो हो जाएगा और तो शुद्ध हो जाएगा। आपको पता है मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि क्या बहुत दूर से वो एलीशा से मिलने के लिए आया। हमने देखे 6000 टुकड़े सोना,
10 जोड़ी कपड़े और बहुत सी चांदी को लेकर वो आया था, ताकि वो उससे मिले और उसको वो दे दे। समझ आ रहा है? लेकिन वो भविष्यवक्ता के जब दरवाजे पर खड़ा था, तो उसका एक सेवक हुआ करता था, गेहज, ठीक है, उसका एक सेवक हुआ करता था जिसका नाम क्या था? गेहज। अब उसने क्या किया? उसने जाकर बोला कि ऐसा ऐसा एक पर्सन तुमसे मिलने के लिए आया हुआ। उसने कहा कि तू जा और उसको बोल कि यरदन नदी में जाए और 7 डुबकी उस जगह के ऊपर लगा ले। क्या करे? यरदन नदी के अंदर जाके क्या करे? 7 डुबकी लगा दे। सोचो वो प्रॉफिट, उसके अंदर कितना एटीट्यूड रहा होगा सर। सोचने वाली बात, कितना एटीट्यूड रहा होगा। कोई इतने दूर से घोड़ों को लेकर आ रहा है, मतलब पहले तो इतना ट्रैवलिंग में समय नहीं होता था, तो घोड़ों और रथों से ही ट्रैवल किया जाता था। इतने दूर से उसके पास में आ रहा है, इतने दूर का रास्ता तय करके, और वो उससे मिल भी नहीं रहा, वो उससे मिल भी नहीं रहा। क्या बोल रहा? उसको बोल कि यरदन नदी में जा, 7 डुबकी लगा ले। समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा है वो? उसको बोल कि यरदन नदी में जा, 7 डुबकी लगा ले। क्योंकि क्या था, गेजी उसके पास में गया, उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। उसने बोला कि हाँ, मेरे को ये चीजें हुई है, मैं इसलिए परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा मैं पूछ के आता हूँ। और वो अंदर गया पूछने के लिए, और जब वो अंदर पूछने के लिए गया, तो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने क्या कहा? उसको बोल यरदन नदी में जा और अपने बाजू वाले से पूछो क्या कहा परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता ने? क्या कहा? कि यरदन नदी में जा, 7 डुबकी लगा और तेरा कोड चला जाएगा। पता है प्रॉफिट का मतलब आपको पता है क्या है? प्रॉफिट का जो मतलब है वो क्लियर ये है कि परमेश्वर की वॉइस को लेके वो पर्सन चलता है। उसको अगर कोई आ रहा है ना, उसको आहट हो जाती कि वो क्यों आ रहा है। उसको आत्मा में पता चल जाता कि ये आ रहा है तो इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है करके। उसको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उसे पहले से पता होता है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपकी समस्या को लेकर आ रहे हो, किन बातों को लेकर आ रहे हो। वो क्या कर, पता है वो क्या सोच रहा था? मैं क्यों इसके बीच अपना टाइम वेस्ट करूं? ये मेरे लिए बहुत बड़ी स्टोरी है। यस और नो? भविष्यवक्ता क्या सोच रहा था एलीशा? वो सोच रहा था मैं क्यों इसके पीछे टाइम वेस्ट करूं? ये पहले इतने दूर से आया, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ या ना? मुझे पता है ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, और मैं अपने इस पर्सन से मिलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर इससे मैंने कहा कि उठ तू जा, वो कर ले, अगर इसने कर लिया ये ठीक हो जाएगा। बट वो क्या सोच रहा था? भविष्यवक्ता क्या सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, इतना इतना चीजें लेकर जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, इतनी इतनी बातें मैं लेकर जाऊंगा। यस और नो? हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जो लोग होते हैं, लोग ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊंगा और परमेश्वर के दास से मिलकर मैं उसके पास इन चीजों को भेंट करूंगा, इन बातों को मैं चीजें अदा करूंगा, ये चीजें मैं उनके लिए करूंगा। यस और नो? यस और नो? वो सोचते हैं या नहीं सोचते? लेकिन परमेश्वर का प्रोटोकॉल अलग है सर। आप भले 6000 टुकड़े सोना लेकर आओ, चाहे आप घोड़ों से आओ, चाहे आप रथों से आओ, आप 10 जोड़ी कपड़ा लेकर आओ, अगर परमेश्वर ने कहा नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है आपको? तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि उसने क्या किया। लोगों को ये लगता है कि हम परमेश्वर के दास के पास जाएंगे और उसके साथ ऐसा करेंगे, और वो जैसा उनकी इच्छा से जो चीजें करना चाहते हैं लोग उनके पास में करते हैं। लेकिन याद रखिए जो परमेश्वर का दास, जो प्रॉफिट होता है ना सर, उसके ऊपर जब आत्मा होता है ना, उसको खुद नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है। उसको खुद नहीं पता चलता वो समय वो क्या कर रहा है, क्योंकि जब वो आत्मा उसके ऊपर में रहता है, वो आत्मा पहचान लेता है आपके हार्ट में क्या चल रहा है। वो दूर से देख के पहचान लेता है आपके दिल में क्या चल रहा है, आपने अपने मन के अंदर में क्या चीजों को रख कर लेकर आया, आपने अपनी जिंदगी के अंदर में किन बातों को रख कर लेकर आया। जो बातें उसने अपने जगह से आने से लेके
परमेश्वर के दास के घर आने तक जो बातें उसने की थी उन सब चीजों के बारे में उसको पता होता है। परमेश्वर का दास एलीशा क्या सोच रहा था, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं उसके विषय में। ये सुनो, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है, उसके सिर्फ एक गाइडेंस की वजह से वो ठीक हो सकता है। ये सुनो, इसलिए उसने कहा क्या कर, उसको बोल यरदन नदी में जा और 7 डुबकी लगा ले। क्यों 7 डुबकी लिखा गया, क्यों 7 ही डुबकी लिखा गया? यरदन नदी में जाके कितने डुबकी लगाना है? 7। अपने बाजू वाले को पूछो क्यों 7 डुबकी लिखा हुआ है? क्यों लिखा गया, आप मुझे बताओ क्यों लिखा गया, क्यों लिखा गया है? 7 कलीसिया। ओके, और ओके 7 ही, और ओके, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं सर, वो एक प्रॉफिट है जिसका नाम एलीशा है, ठीक है? उसे चलाने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के आत्मा ने बोला देखो ऐसा करना तो करना ही पड़ेगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया वो कभी आजाद नहीं हो सकता। हाँ या ना? क्या होता है ना, जब हम किसी प्रॉफिट के पास में आते हैं और जब हमें वो कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो तू प्रॉस्पर होगा, अगर तू इन बातों को मानेगा, स्वीकार करेगा अपने जीवन के ऊपर, तो तू ब्लेस हो जाएगा। ये सुनो, हाँ या ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या कहती है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता मान के ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। ये सुनो, हाँ या ना? भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता मान के ग्रहण जो करेगा वो भविष्यवक्ता का, और भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता वही लोग मान सकते हैं जिन्हें पता है कि इसका एक वर्ड भी हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, जिन्हें पता है कि इसने अगर बोला तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ रीजन है, अगर इसने कहा ऐसा करना तो इससे जुड़ी हुई हमारी बहुत बड़ी आशीषें हैं। ये सुनो, ये सुनो, हालेलुया। हम आगे देखेंगे, कितने लोग तैयार है? वचन को पढ़िए 11 वचन से। जब एलीशा ने एक दूत से उसके पास जब अरामीयन जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मारकर तेरा शरीर जो पर जो हो जाएगा और तू शुद्ध होगा, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि आवश्यक मेरे पास बाहर आकर और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोट के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोट को दूर करेगा। एक मिनट, क्या लिखा है? वो व्यक्ति क्या सोच रहा था? परंतु नामान क्रोधित हो गया इस बात को लेके कि मैं इतने दूर से परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता से मिलने के लिए आया हूं, और वो ये सोच रहा था कि नामान कि एलीशा आएगा उसके पास और उसके लिए परमेश्वर के सामने अपने हाथों को बढ़ाकर लेहन कर कर उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो कोट दूर चला जाएगा। हाँ या ना? ये सुनो, लेकिन क्या परमेश्वर के दास एलीशा ने ऐसा किया? आपको लगता है कि हर एक चीज का सॉल्यूशन लेहन है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। लेहन जब आपके ऊपर किया जाता है वो सिर्फ आपके जीवन के लिए एक ब्रेक थ्रू है, जो आपको सिर्फ एक स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने के लिए, कंप्लीट डिलीवरेंस के लिए, कंप्लीट छुटकारे के लिए आपका परमेश्वर के साथ सही रिश्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में नहीं है, आप कितनी भी मर्जी चाहे कितने भी बार आप लेहन करवा लें, आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती। क्लियर? वो क्या सोच रहा था कि मैं आऊं, कि मैं परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास जाऊंगा, वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मेरा कोड चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? हम आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। क्या दक्षिण की आबाद और पर्वत नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से अतप्त नदी नहीं है? क्या उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाओ, तो कितना अधिक इससे
एक मिनट, 12वें वचन में क्या लिखा है? क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? अब सोचो, क्या सोच रहे वो लोग? क्या कर रहा है नामान? क्या हो गया? बहुत गुस्सा आ गया उसको कि मैं इतने दूर से मिलने के लिए आया, ये पर्सन मुझे मिल भी नहीं रहा और मुझसे प्रार्थना भी नहीं कर रहा और मेरे सामने भी नहीं आया, बल्कि एक व्यक्ति को बेचारा उसको बोला कि ऐसा कर दे। मैं इतना सोना लेकर आया हूं, इतने कपड़े लेकर आया हूं, इतनी चीजें इसके लिए मैं लेकर आया हूं, इसका काम तो है कि कम से कम मुझे मिले। हाँ या ना? मैं ये सब चीजें लाया, मैं ये दूंगा किसको? यस और नो? हाँ या ना? लेकिन क्या हुआ? उसने क्या बोला? यरदन नदी में जाना और 7 डुबकियों को लगाना। यरदन नदी कहां थी? उस देश में जहां से नामान आ रहा था, या उस देश में जहां पे एलिशा था? हाँ, बाइबल ये कहती जहां एलिशा था उस क्षेत्र के ऊपर यरदन नदी थी। समझ आ रहा है आपको? बट नामान जहां से आ रहा था उसने 2 नदियों की चर्चा की है। कौन कौन सी नदियां हैं? दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां। वो अपने लोगों से बोल रहा है, यार ये यरदन नदी इतनी गंदी है, ये यरदन नदी इतनी गंदी है, इससे अच्छी नदियां तो हमारे क्षेत्र में है, हमारे शहर में है। ये सुनो, हाँ या ना? बोले इतनी गंदी नदी में मैं क्यों डुबकी लगाऊं, वो भी साथ साथ मैं अपने घर के पास वाली अच्छी नदी में डुबकी लगाऊंगा, मैं अपने घर के करीब वाली बहुत अच्छी नदी में, अच्छे जलाशय में डुबकी लगाऊंगा, मैं यहाँ क्यों जाऊं? क्योंकि देखो, अगर वो 6000 टुकड़े सोना लेकर आ रहा है सर, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। हाँ या ना? मतलब एक अच्छा पर्सन जो एक अच्छा पद के ऊपर में था। यस और नो? तो अगर उसे यरदन नदी में, गंदी नदी में डुबकी लगाने के लिए बोला जाए तो क्या वो करेगा? क्या वो करेगा? लेकिन क्या हुआ? उसके जो करीबी लोग हैं, उसे पता था वो भविष्यवक्ता है, वो क्या कर रहे थे पता है? उसको बोल रहे थे। कौन सा बड़ा काम बोल दिया उसने करने के लिए? सिर्फ इतना ही तो बोला कि 7 डुबकी लगा ले करके। हाँ? अगर कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए बोला होता तो चलो ठीक है, ये बात समझ में आती। समझ आ रहा? ये बात समझ में आती कि तुम नहीं कर सकते थे। सिर्फ पानी के अंदर 7 डुबकी लगाने तो बोला है, तो बोलने लगा कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता, मैं अपने घर के पास वाली नदी में क्यों डुबकी नहीं लगा सकता? याद रखना, प्रॉफिट के द्वारा बोला गया एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा यरदन नदी, तो सिर्फ यरदन नदी। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार बहुत सारी कुछ चीजें उसके अंदर ऐड करके जब हम अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां हमारी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक है। अब मुझे बताइए, वो जो 2 नदी का नाम लिखा गया है, ठीक है, उस नदी में अगर वो डुबकी लगाता तो क्या वो चंगा होता? क्या उस नदी में वो डुबकी लगाता तो चंगा होता? क्यों नहीं होता? मतलब जैसा करने बोला सिर्फ उतना ही करना। हाँ या ना? अपनी बुद्धि नहीं लगाना, अपने मन की मर्जी नहीं लगाना, जितना बोला उतना ही करना। क्लियर? यस और नो? हम आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ है? 14 वचन को पढ़िए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़की का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। क्या कहती है बाइबल? जब भविष्यवक्ता ने कहा तो उन्हें क्या करना है? यरदन नदी में डुबकी मारनी है। वो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके जो साथ में जो लोग थे उन्होंने क्या कहा? तू क्या कर, क्या कर, यरदन नदी में क्या कर, डुबकी लगा ले। अब डुबकी तो उसने लगा ली। जैसे ही उसने डुबकी लगाया, देखो वचन क्या कहता है, आपके पास बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। इसका मतलब है उसको भविष्यवक्ता ने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, सिर्फ उसे कुछ गाइडेंस दिया, उसे कुछ चीजें बताई कि तुझे क्या करना है। समझ आया? तुझे क्या करना है। अब मैं आपको कई मर्तबा मैंने आपको ये बात बताई है, हर चीज का सॉल्यूशन प्रेयर नहीं है।
आपको लगता है कि हर चीज का जो सॉल्यूशन है ना वो प्रेयर से ही हो जाएगा? हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो प्रेयर नहीं है। प्रेयर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक चीज प्रेयर करने से खत्म नहीं होती। हमने यहाँ पे चीजें देखी, उसने प्रेयर की क्या, उसने प्रार्थना की क्या, उसने सिर्फ गाइडेंस दी, उसने उसको समझाया कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे बहुत से लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, जो लोग अपने जीवन के ऊपर मुसीबतों से घिरे हुए, जो लोग अपने लाइफ के ऊपर कहीं फंसे हुए, जो लोग अपने जीवन के ऊपर कहीं ना कहीं रुके हुए, थमे हुए, उन चीजों को, उन बातों से बाहर आने के लिए वन ऑन वन बैठ के काउंसलिंग की जरूरत है, और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना नेक्स्ट है। अगर उन लोगों के लिए, समझिए, जिन लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, उन लोगों को अगर प्रार्थना करके आप भेजा दोगे ना, उन लोगों की जिंदगियां जो है वो ठीक नहीं हो सकती, वो परिस्थिति बदल नहीं सकती, क्योंकि वो कई समय से अपने पास, उनके पास बहुत से सवाल है, कई टाइम से, और वो सवाल के जवाब उनके पास में नहीं है, और वो अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कितने दिनों से मैं इन चीजों में सफर कर रहा हूं, क्या करने से मैं बाहर आऊंगा? और कई सारे लोगों की ये भी सवाल है कि इतने समय से मैं वो सब चीजें कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बाहर नहीं आ पा। समझ आ रहा है? काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी के कुछ मसले ऐसे हैं जो प्रेयर से खत्म नहीं हो सकते, लेकिन काउंसलिंग से खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी के कुछ मसले ऐसे हैं जो प्रेयर से खत्म नहीं हो सकते, लेकिन काउंसलिंग से विश्वास करते हैं? यस और नो? देखो, प्रेयर इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा कि प्रेयर नहीं करना चाहिए, प्रेयर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट काउंसलिंग भी जरूरी है। काउंसलिंग भी जरूरी है, क्योंकि हर चीजों के लिए सिर्फ प्रेयर की जाए तो कई मर्तबा एक धर्मी व्यक्ति स्टक हो जाता है, और वो सोचता है कि यार मैं प्रेयर तो कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। काउंसलिंग जरूरी है, उसके सवालों के जवाब उसको मिलना जरूरी है। जब तक उस व्यक्ति को उसके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे ना, जब तक उस व्यक्ति को उसके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। अब मुझे एक बात बताइए, योना नबी को परमेश्वर ने आज्ञा दी जाने की, हाँ या ना? लेकिन उसने अपने मन की इच्छा पूरी की, और अपने मन की इच्छा पूरी करके वो एक समुद्री जहाज पे बैठा और वो दूसरी दिशा में जाने लगा। ये सुनो, दूसरी जगह वो जाने लगा। अब बाइबल ये बात बताती है, जब उस जगह तूफान आया, उस जगह तूफान आया, तो उस जगह के ऊपर उसने क्या देखा? वहां के जो लोग थे उन्होंने पासा फेंका, हाँ या ना? पासा फेंक कर सबसे पहला काम क्या किया? अपने देवताओं को पूछा कि हमें ये बताओ ये प्रॉब्लम क्यों आई, हाँ या ना? हमें ये बताओ कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। और जब पासा फेंका तो वो पासा किसके नाम से निकला? अब योना को बुलाया गया और उसको पूछा गया, क्या किया तूने, क्या किया तूने? और योना बोलने लगा, मैंने मेरी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा इसलिए ये तूफान आया। अगर तुम सब बचना चाहते हो, मुझे उठाओ और पानी में फेंक दो। जब तक उसको पानी में फेंके नहीं ना, तूफान शांत नहीं हुआ। आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु इन चीजों से मुझे निकाल, प्रभु इन बातों से मुझे निकाल, तेरा अनुग्रह कर। परमेश्वर चाहता है ये चीजें करना, समझ रहे? लेकिन सबसे पहले इस चीज का आपको ध्यान देना जरूरी है, इन बातों का आपको ध्यान देना जरूरी है कि प्रॉब्लम आई किस वजह से। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हो सकता है आप प्रेयर कर रहे कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, हो सकता है कि आप प्रेयर कर रहे कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, लेकिन आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करके रखा हुआ है। ये सुनो, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करके रखा हुआ है, जादू टोना करके रखा हुआ है, और वो जादू टोने की वजह से वो प्रॉब्लम खत्म हो ही नहीं रही। आप प्रार्थना कुछ और कर रहे, चीजें चल कुछ और रही। इसीलिए सबसे पहले इस चीज को पूछो कि जो चीजें आपके जीवन के ऊपर आई है उसके पीछे क्या कारण है। समझ आ रहा है? वो चीजें आने के पीछे क्या कारण है। एक सवाल है मेरा आपसे, कितने लोग तैयार है?
क्या मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना चलता है? क्या मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना होता है? हाथ उठाओ, यस वाले हाथ उठाओ। क्या मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना काम करता है क्या? अरे उठाओ, कोई तो उठाओ। क्या मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना काम करता है? कोई बोल रहे करता है। कितने लोग बोलते नहीं करता? अब नहीं करने वाले हाथ उठाओ। और बाकी जो लोग हैं वो कहां हैं? वो कंफ्यूज है, ठीक है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना काम नहीं करता। जिन लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है, जिन लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है, शैतान के हथियार उनके जीवन के ऊपर आकर भी उनको टच नहीं कर पाते। बट जो लोग सिर्फ अपने आप को मसीह मानते और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते और प्रार्थना में नहीं है, ना फास्टिंग में है, ना बाइबल रीडिंग में है, क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग शैतान के हथियार से दिन प्रतिदिन घायल होते जा रहे हैं। शैतान का हथियार आपको टच कर रहा है, इसका मतलब जादू टोना काम कर रहा है। सिंपल, ठीक है। बाइबल कहती है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता। ये सुन, आप याकूब के घराने के लोग हैं, ठीक है। आपको क्लेम करना पड़ेगा, आपने प्रार्थना करनी पड़ेगी। याकूब का घराना धर्मी था, प्रार्थना करने वाला था, उपवास करने वाला था, हाँ या ना? उन्हें ये बात पता थी कि शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर उसे अधिकार दिया गया है। उन अधिकारों को इस्तेमाल करना वो जानते थे और वो करते भी थे, और हर एक शैतान के गढ़ों को वो ढा भी देते थे। लेकिन क्या आज सारे मसीह लोग उन ऑथोरिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको पता है आज जो शैतान है वो सबसे ज्यादा मसीह लोगों के पीछे में है। क्यों ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि शैतान जो सबसे ज्यादा मसीह लोगों के पीछे में है? क्योंकि एक बात समझिए, जब शैतान जो है वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर का विरोधी है, हाँ या ना? उसका जो वो किससे लड़ाई लड़ना चाहता है? परमेश्वर से, हाँ या ना? और परमेश्वर के लोग जो इस पृथ्वी के ऊपर उस खुदा की आराधना करते हैं, वो क्या करते हैं? जब वो खुदा की आराधना करते हैं तो शैतान क्या करता है? वो उनके जीवन के ऊपर काम करना चाहता है। आप समझ रहे? तो जब लोग आत्मा में भर कर कहते हैं शैतान के गढ़ टूट जाए, अंधकार की सारी शक्तियां खत्म हो जाए, शैतान की सारी योजनाएं रद्द हो जाए, हर एक वो चीज जो शैतान ने लेकर आई ये जादू टोने के द्वारा मेरे जीवन पे वो खत्म हो जाए, जो आप कमांड करते हैं, इट्स सिंपल। इसका क्लियर मतलब ये है कि वो जो शैतान है उसके अगेंस्ट आप खड़े हैं, हाँ या ना? उसके अगेंस्ट आप खड़े हैं और उसको आपने डायरेक्टली ओपन चैलेंज कर दिया है कि अब मैं तेरे सामने हूं। इसका मतलब ये, एक तो तू रहेगा, नहीं तो मैं। और कुछ समय के बाद आपकी प्रेयर लाइफ पूरी डाउन, और फिर शैतान को अवसर मिलता है आपके ऊपर अटैक करने का। बाइबल क्या कहती है? शैतान को अवसर मत दो। कितने लोग हैं आज जो शैतान को अवसर देते हैं? देते हैं या नहीं? देते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन आप सोच रहे हो, क्वेश्चन तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैं कभी कभी देता हूं, मैं कभी कभी नहीं देता हूं, ऐसा है कुछ। हालेलुया। आप सोचिए, जब नामान का कोढ़ पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसका शरीर पूरी तरीके से एक छोटे बच्चे जैसा हो गया, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, उसने सबसे पहला काम क्या किया होगा? भविष्यवक्ता के पास से निकल गया वो, उसने उसको यरदन नदी में 60 डुबकी मारने के लिए बोले, 60 डुबकी मारी, उसका कोढ़ चला गया, बॉडी पूरा एकदम सही छोटे बच्चे के जैसा हो गया। अब वो उठ के अपना घर चला गया। उसने सबसे पहले काम क्या किया होगा? परमेश्वर को तो वो जानता नहीं।
ओके, मुझे ऐसा लगता है और बाइबल भी इस बात का प्रमाण देती है कि सबसे पहले वो घर जाने के बाद उसने छोटी बच्ची को आजाद कर दिया, जिसने उसे ये सुसमाचार दे दी कि अगर तू भविष्यवक्ता के पास होता तो तू ठीक हो जाता, क्योंकि उसका सोना एलीशा ने तो लिया नहीं। हाँ या ना? उसने क्या किया पता है? अपने सेवकों को उठाया और उसे कहा, उठो भैया, जाओ इस बच्ची को वापस इजराइल छोड़कर आओ। वो बच्ची जो बंधुआई में थी, उसे आजाद किसने कराया? उस बंधुआई में रहकर भी उसने क्या की? उसने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाई। हाँ या ना? उसने बताया कि अगर ये भविष्यवक्ता के पास होता तो भविष्यवक्ता का परमेश्वर इसे आजाद कर चुका होता। हाँ या ना? और वो क्या किया? वो घर गया और पहला काम किया, उठो भैया इसको छोड़कर आओ, क्योंकि इसकी वजह से मैं आज ठीक हुआ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था, मैंने बॉडी के ऊपर लगाया, वैद्यों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, हकीम के पास गया, लेकिन मेरा शरीर ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये छोटी बच्ची के कारण मैं ठीक हुआ। ये सुनो, फर्क नहीं पड़ता सर आपकी एज कितनी है, फर्क नहीं पड़ता आप किस परिस्थिति के अंदर में। वो छोटी बच्ची की परिस्थिति आप क्या किया आपने देखा। उस परिस्थिति में रहकर अगर वो सुसमाचार सुना सकती और वो सुसमाचार सुनने के द्वारा अगर नामान फील हो सकता है तो वो भी बंधुआई से आजाद होगी। यस और नो? वो भी बंधुआई से क्या होगी? आजाद होगी। हालेलुया। क्या बंधुआई से आजाद हो सकते हैं? कैसे? सुसमाचार किस परिस्थिति में? हर एक परिस्थिति में। हमने बाइबल में देखा। हालेलुया। हम वचन को आगे पढ़ेंगे। 15 वचन। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कई परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को तो खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि न चढ़ाएगा। देखिए बाइबल क्या कहती है, जब वो कहां पे गया, जब वो ठीक हुआ तो जब वो ठीक हो गया तो वो एलीशा के पास जाता है और एलीशा के पास जाकर कहता है कि भैया मैं ठीक हो गया हूँ, एक काम करो, ये सोना लेकर आया, ये चीजें लेकर आया, आप इसे रख लो। क्या करो? आप इसे रख लो। क्या करो? आप इसे रख लो। उसने सोचा कि आप इसे क्या करो? रख लो। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, एलीशा ने क्या कहा? मुझे कोई लेना देना नहीं, तेरा सोना उठा, तेरे कपड़े उठा, तेरी चांदी उठा और यहाँ से चल, यहाँ से। इसका मतलब जो रियल प्रॉफिट होता है ना सर, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि उनको देने वाला परमेश्वर है, उनको चलाने वाला परमेश्वर है। समझ आ रहा आपको? उनको देने वाला कौन है? परमेश्वर है। उनको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। आप कितना भी सोना लेकर आओ, कितनी भी चांदी लेकर आओ, अगर प्रभु ने बोला नहीं लेना मतलब नहीं लेना, नहीं लेना मतलब नहीं लेना। मैं आपको बता रहा हूं, इस मिनिस्ट्री के अंदर में जो प्रभु ने हमें दी, ठीक है, कई सारी चीजें जो परमेश्वर ने अपने डिवाइन हेल्पर के द्वारा लोगों के जीवन के ऊपर इस मिनिस्ट्री के अंदर में की। एक समय था जब इस मिनिस्ट्री में साउंड सिस्टम की कुछ कमियां थी। कितने लोग सुन रहे हैं? साउंड सिस्टम की कुछ कमी थी, तो परमेश्वर ने कहा अनाउंस करवाए, मैंने लोगों को ब्लेस किया है, अब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के घर में जिन जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने में वो अपना बेस्ट अदा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मिनिस्ट्री का पहला जो साउंड सिस्टम है वो कैसे आया पता? परमेश्वर ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने क्या किया?
एक सिस्टर एक ब्रदर के मन में डाला, एक ब्रदर के मन में डाला, एक सिस्टर के मन में डाला कि भाई तुझे उस मिनिस्ट्री के अंदर क्या करना है, तुझे बोलना है। क्या करना है? बोलना है साउंड सिस्टम भी। आपको पता है वो हस्बैंड वाइफ ने क्या किया? उनके पास आखिरी गोल्ड था, उनका आखिरी गोल्ड था, उस गोल्ड को सेल किया और एक 50,000 के आसपास या उससे भी एक बड़ा अमाउंट कुछ था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, बट 50,000 मैं कह सकती हूँ। उस अमाउंट को लाया और परमेश्वर के भवन में बोया और क्या कहा पता है? कि प्रभु ने हमारे मन में डाला कि साउंड सिस्टम के लिए चीजें होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं चीजें क्या किया परमेश्वर ने? ये मैंने अनाउंस करवाया, वो तो 3 साल बाद की चीजें, 3 साल पुरानी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब लैंड की चीजें आई कि मिनिस्ट्री के लिए लैंड लेना है, परमेश्वर ने अनाउंस करवा, मैंने बहुत से लोगों को ब्लेस किया और परमेश्वर ने लोगों के मन को बदला और लोगों ने क्या किया? अपने दिलों को खोला, अपने दिलों को खोला और परमेश्वर के भवन में बोना चालू किया। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे उन्होंने परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में उस लैंड के लिए बोया, परमेश्वर ने लोगों के घरों को तैयार किया। लोगों के घरों को, लोगों के घर में जो उनके पास जो ऑलरेडी घर है उसके ऊपर जो घर बनाना चाहते थे बट बना नहीं पा रहे थे, जैसा उन्होंने बोना चालू किया, परमेश्वर ने उस जगह के ऊपर भी घर बनाकर उन्हें अदा किया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, एलीशा के पास, एलीशा ने क्लियर लिखा कि मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए, तो उठा और लेकर जा। लेकिन जब वो जा रहा था, उसका सेवक था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? गेहजी। क्या करने लगा वो जाता, उसके बाद बोल रहा है कितना सोना ले जाके तुम क्या करोगे? हाँ, कितना सोना ले आके तुम, कितनी कपड़े ले आके तुम क्या करोगे? एक काम करो ना, थोड़ा सा मेरे को दे दो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात करे मीडिएटर तो मैं था। हाँ या ना? बोले ठीक है, तो ले जा। अब ये बात किसको पता चली सर? एलीशा को। किसको पता चली? भविष्यवक्ता एलीशा को। वो बोलता जब मैंने मना कर दिया तू कौन है लेने वाला? हाँ, जब मैंने किसी चीज को मना कर दिया, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा, उसका जो कोड निकला ना तेरे और तेरे वंश के ऊपर आएगा। सर, प्रॉफिट की वॉइस को आप नहीं रोक सकते, उसकी वॉइस मतलब खुदावन की वॉइस है, परमेश्वर की आवाज को लेके चलता है वो। आपके जीवन पे क्या हो रहा है सब पता है खुदा को, और परमेश्वर अपने मैसेंजर, अपने प्रॉफिट को भेजाता है, इसको बता किसे क्या करना है, किसे क्या करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो कोड था किसके ऊपर आया? इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, हाँ या ना? गेहजी का लालच उसके कोड में बदल गया, यहूदा इस्करियोती का लालच उसके मृत्यु में बदल गया। यस और नो? इसलिए जितना हो सकता है लालच को दूर करो अपने आप से। एलीशा ने क्या किया? नहीं चाहिए, उठाओ और लेकर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितना लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो, क्योंकि उसको देने वाला कौन है? उसको देने वाला कौन है? परमेश्वर। क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। वो चाहता तो ले भी सकता था, क्योंकि वो देने के लिए आया था। यस और नो? यस और नो? लेकिन परमेश्वर ने उसकी अगुवाई नहीं करी, बेटा मत। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूं, भविष्यवक्ताओं के ऊपर देखोगे ना, उनके चेहरे के ऊपर एक अलग आपका एटीट्यूड दिखाई देगा। बट वो एटीट्यूड पता है कब रहता है? जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर पुलपिट में होता है ना, आप समझ नहीं पाओगे पर्सन कौन है, बट उनसे जब नॉर्मल आप पर्सनली कभी मिलो तो उनके जैसा एकदम गुड हार्टेड पर्सन, एकदम गुड कैरेक्टर्ड पर्सन आपको कोई नहीं मिलेगा। इतना सिंप्लिसिटी, इतना अच्छा एक व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में बहुत से प्रॉफिट से मैं मिला हूँ, बहुत से इंटरनेशनल प्रॉफिट से मैं मिला हूँ, बहुत से लोगों के साथ मैंने संगति की। जब आत्मा उनके ऊपर आता है, जब परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं, काम करते हैं ना, उस वक्त उनके सामने कोई ऐसा काम नहीं करोगे उनकी मुंह जुबान से कुछ निकले और आपको लाइक को कुछ चीजें। उनके बाद पर्सनली जब आप उनसे मिलोगे ना, इतना गुड हार्टेड पर्सन वो होते हैं, इतना सिंप्लिसिटी उनके अंदर होती है कि ऐसा पर्सन आपने कहीं नहीं देखा। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ,
बंधुआई से आजाद होने का रास्ता आपको मिला। ये सुनो, उस बच्चे ने क्या किया? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। कब सुनाया खुदावन का सुसमाचार? बंधुआई में थी तब। हाँ या ना? उसको अगवा करके ला लिए थे, किडनैप करके ला लिए थे। आज की भाषा में किडनैप करके ला लिए। जिसको किडनैप करके ला लिया अपने घर में आपने रखा, वो लड़की क्या बोलते? अरे जाने दो ना, जो हो गया था सो हो गया। अब उसके दिल में क्या है? उसने ये नहीं सोचा कि इसने किडनैप करके लाया, उसने सोचा ये ठीक होना चाहिए। हाँ या ना? कभी ये ना सोचे कि आपके ऊपर जो हेड है वो आपके साथ क्या बुरा करे। आप ये सोचे कि परमेश्वर उसके जीवन पे काम कैसे कर सकता है। जब आप ये सोचते कि खुदा उसके जीवन पे काम कैसे कर सकता है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जीवन कभी सेम नहीं होगा। हालेलुया। हमेशा एक चीज को याद रखें, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो लोग आपसे गुस्सा करते हैं, जो लोग आपको गलत समझते हैं, छोड़ दो उनको उनके हाथ में। इस चीज का ध्यान रखो कि परमेश्वर इसे कैसे बदल सकता है। परमेश्वर इसके हार्ट को कैसे चेंज कर सकता है। क्योंकि मुझे एक बात पता है, उस बच्ची ने सुसमाचार सुनाया। उस बच्ची के सुसमाचार सुनाने की वजह से नामान पूरी तरीके से सही हो गया। हाँ या ना? बहुत से लोग आज भी आपको तंग करते हैं, आज भी आपको तकलीफ देते हैं, उनकी बातों की वजह से आपका हार्ट भारी हो जाता है, वो आपकी नजर में बहुत गड़ते हैं और ऐसे लोगों के लिए आपने प्रार्थना करना छोड़ दी। ये सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, छोड़ दो उनके हाथ में। ये सोचो कि परमेश्वर उसके जीवन पे काम कैसे कर सकता है। सुसमाचार आपने सुनाया और उसने क्या किया? कोई तो होगा मीडिएटर जो उसे लेकर जाएगा खुदा के घर में, और जब खुदा के भवन में उसे लेके जाएगा, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर उतरेगा, वो काम खुद कर लेगा। वो काम खुद कर लेगा। क्योंकि याद रखिए, कोई व्यक्ति किसी को नहीं बदलता, बदलने वाला है परमेश्वर का आत्मा। चेंज करने वाला है परमेश्वर का आत्मा। इसलिए याद रखिए, जब आप खुदावन के घर में आते या खुदावन की उपस्थिति में आप होते और जब परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आप चेंज होते ही होते। किसी के प्रचार से आप ना बदले, कोई फास्टिंग से आप ना बदले, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा, आपको बदलना ही पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता, आप खुद ही नहीं रोक सकते अपने आप को। क्योंकि जब उसके आत्मा की हुजूरी आपके ऊपर आती है, आपको चेंज होना पड़ता ही। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हाँ या ना? हम मिट्टी के जैसे उसके हाथों में, वो हमारा कुम्हार है, और कुम्हार को पता है इस व्यक्ति को कब नया शेप दिया जाए, कब इसको नई चीजें की जाए इसके जीवन के ऊपर। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर होने जितने भी लोग इस जगह मौजूद, तेरे पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ्य इनके जीवन के ऊपर काम करे पिता। तेरे पवित्र आत्मा का गाढ़ा मसा इनके जीवन, इनके जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर काम करे। होने दे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके जीवन के ऊपर हो परमेश्वर। जैसे उस बच्ची ने परमेश्वर बंधुआई में रहकर भी तेरे सुसमाचार को सुनाया, ये इस बात को समझ सके कि बंधुआई में रहकर भी सुसमाचार को सुनाना और उस सुसमाचार को सुनाने के द्वारा परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन को बदलता है, कैसे लोगों के लाइफ को खुदा बदलता है, कैसे लोगों की जिंदगियों को परमेश्वर चेंज करता है। ऐसे ना हो कि यहोवा है अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह इनके जीवन के लिए काफी, तेरी बड़ी सामर्थ इनके जीवन के लिए काफी। वचन को सुनने के द्वारा, वचन को ग्रहण करने के द्वारा अद्भुत आशीष इनके जीवन, इनके जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर होने। इन जीसस माइटी एंड प्रेशियस नेम, आमीन।